फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का डर, मोदी का ट्रंप से मिलने से इनकार। अमेरिकन जरीदे ने हकायक दुनिया को बता दिए। जरीदे के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने 17 जून को अमेरिकी सदर की खाने की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। मोदी को खदशा था कि अमेरिकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करवा दें। अमेरिकन जरीदे ने दावा किया कि ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून को फोन पर 35 मिनट गुफ्तगू हुई। बातचीत में अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के दरमियान टर्निंग पॉइंट बनी। तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। मोदी ट्रंप से मिले बगैर G7 इजलास से वापस चले गए। जब तक रूस से तेल खरीदने का मामला हल नहीं होता, बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी सदर का मोदी से टैरिफ के मामले पर बातचीत करने से साफ इनकार। ट्रंप ने कहा, मामले के हल तक अमेरिका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमेरिका ने भारतीय दरामदात पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। अमेरिका का भारत पर टैरिफ वार, मोदी सरकार भी तैयार। भारत ने मुतअद्दिद हवाई जहाजों, गाड़ियों, मिसाइलों समेत अमेरिकी हथियार खरीदने का मंसूबा रोक दिया। भारतीय वज़ीर दिफा ने अमेरिका के दौरे का मंसूबा भी मनसूख कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन, फितनल हिंदुस्तान के खवारजियों की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खवारजियों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता खवारजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात को अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने योब के इलाके सिम्बाजा में खवारजियों की नकलो हरकत का पता लगाया। मारे गए खवारजियों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और बिलावल भुट्टो जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना का नापाक मंसूबा, गजा सिटी पर फौजी कब्जे के नेतन्याहू प्लान की मंजूरी, मजीद खून रेजी का खदशा। सयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल गजा के हर हिस्से पर कंट्रोल हासिल करेगा। 7 अक्टूबर से कबल तमाम फ़लस्तीनी शहरियों को निकलने का मंसूबा। शहर में रह जाने वाले हमास जंगजुओं का मुहासरा होगा। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज को हुक्म दिया गया कि वो गजा सिटी पर कब्जे की तैयारी करे। हमास ने वाज़ेह रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गजा पर इसराइली कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना का गजा सिटी पर कब्जे का इश्तियाल अंगेज मंसूबा, फैसले के खिलाफ दुनिया यक ज़बान हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, मंसूबा आलमी अदालत के फैसले के खिलाफ है। बरतानवी वज़ीर आज़म को मजीद खून रेजी का खदशा। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन का भी शदीद रद्द अमल। इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल करार दे दिया गया। फलस्तीनी ऐवानी सदर ने कहा है कि मामला आलमी इदारों में लेकर जाएंगे। इसराइल के मजबूत तरीन इत्तेहादी जर्मनी का बड़ा इक़दाम, इसराइल को असलहा बरामद करने से इनकार। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज ने कहा, समझना मुश्किल है कि इसराइली फौजी कार्रवाई कैसे अपने मकासद हासिल करेगी। ताहुक्म सानी हुकूमत इसराइल को कोई भी फौजी हथियार बरामद नहीं करेंगे जिन्हें गजा में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक इसराइल का गजा पर कब्जा रहेगा, अमन ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान की गजा शहर का नाजायज कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे पर मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये फलस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों की ये तौसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मजीद बिगाड़ देगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात इलाके को कशीदगी की तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और फलस्तीनियों पर मजालिम के दौरान इसराइल से राबतों का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। 200 टन इमदादी सामान 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए रवाना किया गया। राशन बैग्स, तैयार खाना और अद्वियात शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, गजा के मासूम बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। फ़लस्तीन के बहन भाइयों से इज़हार यकजहती करते हैं। बोले, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर सियासी जमातों की यकजहती काबिल सताइश है। यहाँ से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम गया कि पार्लियामेंट अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सेहूनी फौज के गजा सिटी से इनखला के हुक्म के बाद शदीद हमले, खैमा बस्ती और तबाह शुदा मकानात पर बमबारी। 22 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। अल-दर्ज और अल-तफाह महलों के रिहायशियों को इनखला के अहकामात। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 200 हो गई है।
बाजोड़ में खवारिज से बातचीत या समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, सिक्योरिटी जराये ने वाजे कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बाजोड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत पर इबाहम पैदा करने की कोशिश हो रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक खारजी आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। केपी हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुक्काम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 निकात रखे। जारी शुदा कबायली जिरगा एक मंतकी कदम है ताकि कार्रवाई से पहले हद्दुल इम्कान हद तक अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में बड़ा झटका। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, जरताज गुल और अहमद चट्ठा को भी पार्लिमानी ओहदों से हटा दिया गया। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डेप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। पार्लिमानी कवायद के मुताबिक स्पीकर ने ऐवान को पीटीआई के साथ अरकान की नाअहली से आगाह कर दिया। अरकान से 15 कायमा कमेटीज की रुकनियत भी वापस ले ली गई। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स और फाइनेंस कमेटी से डी लिस्ट कर दिया गया। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा मुलाकात, सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के शराकत इक़्तिदार के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मुलाकात में सेनेटर शरीर रहमान, आसिफा भुट्टो, इसाक डार, अताउल्लाह तारड़, राना सनाउल्लाह मौजूद थे। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हम दोनों ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा। 200 के बजाय बिजली के 300 यूनिट्स प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। अरकान असम्बली ने 201 यूनिट्स पर 5,000 रुपए इजाफी बिल भिजवाने का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिकायत का नोटिस। मामले का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। सिंध असम्बली में अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने बिल सिंध असम्बली में पेश किया। तमाम मेंबरान ने डेस्क बजाकर बिल की हिमायत की। सिंध के सरकारी और निजी तालीमी इदारे चेहलू में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया। पुलिस जराये के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई थी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के नवाही इलाके मनावा में मार गिराया। इब्तिदाई तौर पर ड्रोन सर्वेलेंस लगता है और इसमें कोई बारूद नहीं था। हसास इदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। अलीमा खान कहती हैं, जुर्म नहीं किया तो अदालतें इंसाफ करें, मुजरिम साबित हो जाएं तो सजा दे। पाकिस्तानी कौम ने 5 अगस्त को खौफ के बुत तोड़ दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसी कर दी। बानी पीटीआई जब से जेल में हैं, मुल्क में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, मौशी और इक़्तिसादी तरक्की हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि ये अब भी चाहते हैं कि मुल्क में फितना और फसादात हों। जेल की मुलाकात में भी ये लोग सर जोड़कर फितना और फसाद की बात करते हैं। मार्का हक के बाद फ़ज़ाए हुदूद की बंदिश, कौमी असम्बली में नुक़सानात की तफसीलात पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़ज़ाए हुदूद की बंदिश से पाकिस्तान को भी माली नुकसान हुआ। 24 अप्रैल से 3 जून तक 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कौमी खुदमुख्तारी, दिफा और वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी ताल्लुकात, तिजारती वुसअत, ज़रई और माहौलियाती ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक की देरपा दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। जमात इस्लामी पाकिस्तान का लाहौर में इज्तिमा आम मुनक़्क़िद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, 21, 22 और 23 अगस्त को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। मुल्क में मखसूस तबका हमसे जमहूरी आज़ादी छीनता और मईशत को बर्बाद करता है। पाकिस्तान में मजदूरों को कोई हुकूक हासिल नहीं।
पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर में गिरफ्तारी। हैदर अली अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब गए थे, जहां मुकामी लड़के, लड़की और हैदर अली के दोस्तों के दरमियान झगड़ा हुआ था। हैदर अली भी झगड़े में मुलविस हो गए। लड़की ने झगड़े की रिपोर्ट पुलिस को कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर हैदर अली को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तहकीकात के बाद हैदर अली को छोड़ दिया गया। जराये का बताना है कि हैदर अली ने किसी लड़की को हिरासा किया, ना ही कोई बदतमीजी की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे आज ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और नसीम शाह की टीम में वापसी। खिलाड़ियों ने ट्रिनिडा में भरपूर प्रैक्टिस की। वेस्ट इंडीज के लिए सीरीज वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए अहम है। इस्लामाबाद में अनाड़ी ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। थाना हुमक की हुदूद में जूस सप्लाई करने वाली गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिल सवारों पर गाड़ी चढ़ा दी। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर ने दुकान पर गाड़ी खड़ी की तो ना तजुर्बेकार लड़के ने गाड़ी चला दी। वतन के अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का आज 67वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब, फातिहा खानी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खराज अक़ीदत। 14 अगस्त को भारतीयों और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि हमें हल्का नहीं लेना। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि वसाइल कम थे, लेकिन हमने भारतीयों और मोदी को वो जवाब दिया कि उनका गुरूर खाक में मिल गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बोले, हम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं, कौम मुत्तहिद है। हिंद हुकूमत का जश्न आज़ादी शायाना शान तरीके से मनाने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पूरी कौम मिली जज्बे के तहत जश्न मना रही है। पाक अफवाज की तारीखी कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। पंजाब भर में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। इमारतों, पार्क्स, चौक चौराहों, बाजारों, शाहराहों को सजा दिया गया। बरक़ी कुमकुमों और चिरागों से इलाकों और इमारतों का हुस्न दोबाला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मंडी बहाउद्दीन, झेलम, पिंड दादन खान, वजीराबाद, सियालकोट में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। बारिश के बायस मुतादिद फीट ट्रिप कर गए। पंजाब समेत मुल्क भर में बारिशों के एक और स्पेल की पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हुंजा में दरियाई कटाव के बायस शाहराह कराकरम ब्लॉक चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता।